योग दर्शन की 169वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद चल रहा है और साधन पाद के अंतर्गत हम लोग 12वें सूत्र को देख रहे थे। तो 12वां सूत्र कर्माशय को लेकर है। कर्माशय कैसे बनता है, इस पर हमारी थोड़ी सी चर्चा शनिवार के दिन हुई थी। अब इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिएगा, 12वां सूत्र है क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। ऐसा ये सूत्र है। तो यहाँ कर्माशय शब्द को बताया कि ये जो कर्माशय होता है, कर्माशय किसको बोलते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म जब संचित होने लगते हैं, जो उनका इकट्ठा होना होता है, संग्रह होना होता है, उसी को हम कर्माशय कहते हैं। और कर्माशय बनने में क्या चीज सबसे महत्व की होती है, तो उसे कहा क्लेश मूलः। उसके आधार में क्लेश जरूर मिलेंगे तभी कर्माशय बनेगा। यानी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश अगर हैं, हमारे चित्त में उपस्थित हैं, इनके कारण वृत्तियां बन रही हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर हम कर्म कर रहे हैं, काम करते हैं, तो कर्माशय बनेंगे। अगर मूल में क्लेश नहीं है, हमारे चित्त में क्लेश ही नहीं है या क्लेश दग्धबीज स्थिति में है, तो याद रखें हम जितने भी कर्म कर रहे हैं उनका कर्माशय बिल्कुल नहीं बनेगा। और परसों की कक्षा में मैंने कहा था कि हमारी बहुत सारी धारणाएं पहले से बनी हुई हैं कर्माशय को लेकर के, कर्मफल सिद्धांत को लेकर के, तो वो धारणाएं टूटेंगी। इसलिए आप बड़ी सावधानी से एक एक सिद्धांत को समझने का प्रयास कीजिएगा। और साथ में यहाँ आगे ये बताया कि वो कर्माशय कैसा होता है, दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय। इसकी चर्चा हमने परसों भी की थी। दृष्ट जन्म वेदनीय का मतलब होता है जो इस जन्म की बात है, जो कर्म इस जन्म में फल देने वाले हैं, उनको दृष्ट जन्म वेदनीय कहा जाता है। और इसी में अदृष्ट जन्म वेदनीय शब्द भी है। अदृष्ट का मतलब है जो आगे कभी देखा जाएगा, अभी नहीं देखा जा रहा है वो, लेकिन उन कर्मों का फल आगे कभी मिलेगा। एक सामान्य भाषा में समझें तो ऐसा कह सकते हैं कि कुछ कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है, उनको कहेंगे दृष्ट जन्म वेदनीय। और कुछ कर्माशय ऐसे होते हैं, कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिनका फल अभी नहीं मिलेगा इस जन्म में, वो अगले जन्मों में मिलेगा। कब मिलेगा, अगले ही जन्म में मिल जाए, दूसरे, तीसरे, 50वें, 1000वें, लाखवें जन्म में मिले, लेकिन उसको अदृष्ट जन्म वेदनीय कहा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ एक प्रश्न आता है जो हमने परसों भी उठाया था कि जब हम कोई काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें उसका फल शीघ्रता से मिल जाए, तात्कालिक रूप से मिल जाए। हर किसी को अपेक्षा होती है। अभी परीक्षा दी है, अभी तुरंत परिणाम पता चलना चाहिए, मेरे नंबर कितने आए हैं, मैं पास हूँ या फेल हूँ, मुझे कितने नंबर दिए, अभी मेरी कॉपी दिखाइए, ऐसा रहता है हमारे मन में। तो कर्मों को लेकर भी प्रायः हमारी यही स्थिति रहती है कि मैं इतने दिनों से अच्छे काम कर रहा हूँ, मैंने इतना जप किया, मैंने इतना तप किया, मैंने इतने यज्ञ किए, मैंने लोगों का इतना उपकार किया, मैंने गरीबों को भोजन कराया, मैंने सेवा की, मैंने आचार्यों की सेवा की, मैंने गुरुओं की सेवा की, मैंने वहाँ दान दिया, मैंने गौशाला के लिए ऐसी व्यवस्थाएं कराई, फल तो कुछ मिल नहीं रहा है। यह कब मिलेगा इसका फल? या इसके अलावा हम बाहर के लोगों को देखते हैं कि वो व्यक्ति बहुत दुष्ट है, बहुत दुर्जन व्यक्ति है, बड़े अन्याय अत्याचार करता है, और देखो खूब फल फूल रहा है, खूब मस्त रहता है, मजे में रहता है, खूब उसकी उन्नति हो रही है, समृद्धि हो रही है। परमात्मा पता नहीं कब इनको इनके कर्मों का फल देंगे। तो यहाँ स्पष्ट बताया जाएगा इस सूत्र के भाष्य में कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिनका फल तत्काल मिल जाता है, इसी जन्म में मिलने वाला है, और ऐसे कौन से कर्म हैं जिनका फल हमको अगले जन्मों में मिलेगा। तो अब हमारे मन में फिर एक बात आएगी कि यदि ऐसा जल्दी से पता चल जाए कि इन कर्मों का फल जल्दी मिल जाता है, तो फिर तो उन्हीं को करेंगे। यानी जिन कर्मों को करके अच्छा फल अभी मिल जाएगा, पुण्य कर्माशय तुरंत बन के तुरंत फल मिलने वाला है, तो ऐसे कर्मों को हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और जिन कर्मों का फल तुरंत मिलेगा लेकिन दुख के रूप में मिलेगा, ऐसे कर्मों को हम जल्दी छोड़ देंगे। ये तो मन में आता ही है ना। तो उन सब का क्लासिफिकेशन क्या है, उन सब का वर्गीकरण कैसे कर रहे हैं ऋषि, तो आइए उसको समझते हैं। देखिए,
व्यास भाष्य। व्यास भाष्य में कहा तत्र पुण्य पुण्य कर्माशयः काम लोभ मोह क्रोध प्रभवः। बस इतना ही देखिए पहले। तत्र पुण्य अपुण्य कर्माशयः, दो शब्द हैं तत्र के बाद, ध्यान से देखिए। पुण्य अपुण्य कर्माशयः, एक तो पुण्य कर्माशय और दूसरा अपुण्य कर्माशय। ऐसे कह लें कि एक होता है पुण्य कर्माशय और दूसरा हो गया पाप कर्माशय, ऐसा कह सकते हैं। और आगे देखिए कई सारे शब्द हैं हमारे जाने पहचाने हैं। काम लोभ मोह क्रोध और आगे है प्रभवः। प्रभवः ऐसा। तो यहाँ कह रहे हैं तत्र। तत्र का मतलब होता है वहां पर। वहां पर कहाँ पर? हमारे चित्त में, हमारे मन में। क्योंकि ये कर्माशय जो बन रहा है, ये जो कर्माशय इकट्ठा होता है कहाँ होता है? तत्र, वहां पर। वहां पर कहाँ पर? जिसकी चर्चा पीछे से चल रही है, चित्त में, मन में। तो यानी हमारे मन में पुण्य और अपुण्य कर्माशय प्रभवः। प्रभवः का मतलब होता है पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो हमारे मन में पुण्य और अपुण्य यानी पुण्य कर्माशय और पाप कर्माशय पैदा होते हैं। और कैसे होते हैं, किससे होते हैं? तो उसके लिए चार शब्द बताए हैं, कह रहे हैं काम के कारण से होते हैं, लोभ के कारण से होते हैं, मोह के कारण से होते हैं और क्रोध के कारण से होते हैं। जो हमने पीछे 5 प्रकार के क्लेश देखे हैं ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, उन्हीं क्लेशों को सामान्य भाषा में या वृत्ति के रूप में जब वो बाहर प्रकट रूप में होते हैं तो उन्हीं को हम काम क्रोध लोभ मोह कह देते हैं। तो जब काम क्रोध लोभ मोह कहा जाए तो उन्हीं क्लेशों को समझ लेना चाहिए जो हमने पीछे पढ़े हैं इतने दिन से। ये उन्हीं के जैसे हैं, उन्हीं का एक प्रकार से प्रकट रूप है, वृत्ति रूप है, वृत्ति के रूप में आ जाते हैं। काम कामना को कहते हैं, लोभ जैसे लालच होता है, गर्धा होती है जैसे राग में होता है, और मोह का मतलब होता है अज्ञानता, जड़ता जैसी स्थिति, भेद न कर पाना यानी जो अस्मिता क्लेश में होता है, और क्रोध यानी द्वेष जैसी स्थिति होती है। तो ये जुड़ेंगे वहीं जाके पीछे पिछले वाले क्लेशों में। अब देखिए बहुत गहरी बात है, जहां आपके पुराने विश्वास हो सकता है टूटने वाले हों। आप सोच रहे होंगे कि काम क्रोध लोभ और मोह से अपुण्य कर्माशय बनते हैं यानी पाप कर्माशय बनते हैं। ये तो बात समझ में आती है। यहाँ सूत्र में यहाँ इस पंक्ति में दिख भी रहा है कि चित्त में काम क्रोध लोभ मोह से अपुण्य कर्माशय। देखिए इस शब्द में दो शब्द, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक पुण्य कर्माशय है और एक अपुण्य कर्माशय है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि काम क्रोध लोभ और मोह से यानी इन क्लेशों से पाप कर्माशय पैदा होते हैं, बनते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पुण्य शब्द भी दिया हुआ है, पुण्य कर्माशयः प्रभवः, यानी पुण्य कर्माशय भी बनते हैं। अजीब लग रही है ना ये बात सुन करके? आज तक तो यही सुनते थे कि यदि कोई व्यक्ति क्रोधी है, कोई व्यक्ति काम से युक्त है, कामना से युक्त है, काम वासना से युक्त है, लोभी है, लालची है, मोह वाला है, बहुत मोह में रहता है, राग में रहता है, जड़ता में रहता है, तो ऐसा व्यक्ति केवल पाप ही करेगा। ऐसे ही तो सुना है ना हमने। लेकिन ऐसा नहीं है। इन काम क्रोध लोभ मोह से पुण्य कर्माशय भी बनता है। आश्चर्य की बात है। और ये तो सूत्र में भी ऊपर कहा है कर्माशयः क्लेश मूलः, कर्माशय के मूल में क्लेश जरूर होते हैं। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति ये कहता मिल जाए हमको, जो समाधि को प्राप्त नहीं है, जिसको विवेक ख्याति नहीं हुई, या जिसने अपने क्लेशों को दग्ध बीज अभी तक नहीं किया है, और वो ये दावा करता फिर रहा है कि मैं तो अच्छे कर्म करता हूँ हमेशा, देखो यज्ञ भी करता हूँ, दान भी करता हूँ, पुण्य भी करता हूँ, और ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, मेरे भीतर क्लेश नहीं है, और मेरे तो केवल पुण्य कर्माशय बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। और वो ये कह रहा है कि क्लेश नहीं है मेरे भीतर, तो झूठ बोल रहा है। यदि पुण्य भी कर रहा है ना तो भी क्लेश है भीतर। एक योगी ही ऐसा होता है जिसने क्लेशों को दग्ध बीज कर दिया है, और तब उसके कर्मों का कर्माशय नहीं बन रहा है। नहीं तो जो लोग पुण्य कमा रहे हैं ना, इनके मन में भी क्लेश है। हम और आप लोग भी, जो इस समय सब सज्जन लोग कक्षा में जुड़े हुए हैं, अधिकांश लोग सब कक्षा में धार्मिक हैं, सज्जन हैं, श्रेष्ठ हैं। तो हम लोग भी जो पुण्य के काम कर रहे हैं ना, इन्हीं काम क्रोध लोभ मोह से युक्त होकर के कर रहे हैं,
या शास्त्र की भाषा में कहें तो क्लेश मूल में है, तभी हम पुण्य कर पा रहे हैं। कैसे समझना चाहेंगे ना? उदाहरणों से बात समझ में आएगी। तो पहले पाप का समझ लें कि किसी व्यक्ति के मन में काम वासना है या कामना है, किसी भी प्रकार की इच्छा है, किसी को मारने की इच्छा है, किसी को पीटने की, किसी की हिंसा करने की, किसी की चोरी करने की, किसी का बुरा भला करने की इच्छा है, तो बिल्कुल बुरा करते हैं ऐसे लोग, ऐसी कामना से युक्त होकर के, इस क्लेश से युक्त होकर के। और कितने लोगों की हत्याएं करते हैं, मारते हैं, जीवों को मार देते हैं, चोरी डकैती लूटपाट ये सब चलती है। तो पाप बनता है काम से, ये तो समझ में आ गया। लोभ से भी पाप कर्माशय बनता है। कैसे बनता है? किसी व्यक्ति को लालच आ जाए कि ये लाला जी जो हैं, इनकी चोरी करनी है, इनकी दुकान साफ करनी है मुझको, यानी इनका ये सामान उड़ाना है, तो व्यक्ति चोरी करता है, उसी के कारण से हत्याएं करता है, लालच के कारण से। इसी लालच के कारण से भाई भाई आपस में एक दूसरे का वध कर देते हैं। जमीनों के विवाद हैं इसी लोभ के कारण से। तो इससे भी पाप कर्माशय बनता है, ये समझ में आ रहा है। हम बड़े आराम से समझेंगे एक एक चीज को, ताकि स्पष्टता से अंतर हमको समझ में आए। मोह के कारण से भी खूब पाप होते देखे जाते हैं। कोई व्यक्ति बहुत मोह में है, जड़ता में है, मोह का मतलब जड़ता से है, जहाँ बुद्धिहीनता है, अज्ञानता है व्यक्ति के भीतर, नहीं भेद कर पाता जड़ और चेतन के बीच में, नहीं भेद कर पाता परमात्मा और आत्मा में, नहीं भेद कर पाता मनुष्य और जानवर में, नहीं भेद कर पाता पाप और पुण्य में, बस किए जा रहा है, किए जा रहा है कर्म। तो ऐसा व्यक्ति तो जो मूढ़ है, मूर्ख है, वो तो बिल्कुल करेगा, पाप कर सकता है, खूब पाप करते हैं ऐसे लोग। और क्रोध से भी पाप खूब बनते हैं। कितने सारे क्रोधी व्यक्ति अपने आवेश में आकर के, नियंत्रण नहीं रहता बुद्धि पर, कुछ भी कर बैठते हैं, कितने लोगों की हानि कर देते हैं, खूब उदाहरण हम देख लेंगे। तो ये बात तो हम सबको समझ में आती है कि इन चारों क्लेशों से, या वो जो पीछे 5 क्लेश हमने देखे, इन 5 क्लेशों से ये अपुण्य कर्माशय प्रभवः, ये अपुण्य यानी पाप कर्माशय पैदा होते हैं। ये बात तो सबको स्वीकार्य है। अब जो दूसरी बात है, पुण्य कर्माशय प्रभवः, और काम क्रोध लोभ मोह पूर्वक, क्रोध पूर्वक, ये कैसे होता है? तो समाज में ये भी उदाहरण देखे जाते हैं खूब सारे। आप जो लोग जैसे कहीं किसी आर्य समाज में जाएं या किसी बड़ी धार्मिक संस्था में जाएं, तो वहाँ कई बार हम बहुत ऊंची बिल्डिंग देखते हैं, आप भी देखते होंगे। किसी आर्य समाज में बहुत बड़ी यज्ञशाला देख ली। तो जैसे मैं एक बार गाजियाबाद के एक आर्य समाज में गया, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी यज्ञशाला देखी। वहाँ के उन सज्जन से बात हुई तो वो कहने लगे कि इस यज्ञशाला को बनाने में 16 लाख रुपए खर्च हुए। 16 लाख रुपए, यानी इतनी भव्य और इतनी विराट रूप से उन्होंने बना रखा था उसको, इतना सौंदर्यकरण किया हुआ था कि बहुत सुंदर दिखती थी। कामना के वशीभूत होकर के उन्होंने वो बनाई थी। उसके पीछे कारण बताते थे, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। यानी कामना थी उनकी कि मैं इस नाम करना चाहता हूँ कि देखो हमारे यहाँ पर इतने 16 लाख रुपए की हमने यज्ञशाला बनाई है। उस पर बोर्ड लगा रखा है, पत्थर चिपकाते हैं ना वो वाला, जिसपे कि लिखा हुआ है कि अमुक महाशय ने इतने रुपए का दान दे करके हमारी यज्ञशाला का निर्माण कराया। एक कामना रहती है, लोगों के भीतर कामना है, मेरा नाम छपेगा इस पे, मेरा नाम होगा, ऐसी एक कामना होती है। उस कामना के वश में आकर के एक बहुत अच्छा काम कर दिया, पुण्य का काम कर दिया, यज्ञशाला बनवा दी। ये कोई बुरा थोड़ी है, बहुत अच्छा काम है। तो इस कामना के कारण से व्यक्ति देखिए कितना अच्छा काम कर गया, यज्ञशाला बनवा दी, नियमित यज्ञ होता है उसमें। कितने लोग इसी कामना से युक्त होकर के और बड़े काम कर जाते हैं कि मेरा यश होगा, मेरी कीर्ति होगी। लोभ को भी ले लें साथ में, लोभ होता है कई बार, लालच होता है नाम का, प्रसिद्धि का। एक लोभ होता है कि यदि मैं गौशाला बनवा लूंगा तो गौशाला से आमदनी होगी, गायों के उत्पाद बेचूंगा तो गायों से ये कमाई करूंगा, दूध बेचूंगा, मक्खन बनाऊंगा या घी बनाऊंगा, ऐसे करके रहता है ना, एक लोभ रहता है भीतर से। ये गौशाला रहेगी तो फिर नाम भी रहेगा कि देखो ये गौ सेवक हैं, ये वाले महाशय जी जो हैं ये गायों की बहुत सेवा करते हैं, नाम होता है, प्रसिद्धि होती है। उस कामना के कारण से, लोभ के कारण से व्यक्ति गौशाला खोल के बैठा हुआ है, गायों की सेवा कर रहा है। तो हो रहा है ना, पुण्य कर्माशय बन रहा है, खूब लोग करते हैं ऐसे।
गरीबों की सेवा करते हैं, भंडारे लगवाते हैं, भोज करवाते हैं बड़े बड़े, दान देते हैं विद्यालयों में जा कर के। और भी बहुत प्रकार के ऐसे उपक्रम देखे जाते हैं। व्यक्ति पुण्य कमा लेता है ऐसे काम लोभ के कारण से, मोह के कारण से भी कई बार ऐसा होता है। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जिनका अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोह है, बहुत ज़्यादा गहरी लगाव राग की स्थिति है। तो उस राग के कारण से दान देते रहते हैं कि हमारे बच्चे ठीक रहेंगे, हमारा परिवार बढ़िया रहेगा, दान देंगे, बाकी और बड़े काम करते हैं, ऐसा खूब चलता है। क्रोध के कारण से भी पुण्य कर्माशय खूब बनते हैं। क्रोध, अब आप सोच रहे होंगे क्रोध से कैसे हो जाता है, तो क्रोध से भी बहुत होता है। हमारे आचार्य जी एक उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि एक बार एक सज्जन ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवाई, और उसको धर्मशाला जैसी बहुत ऊंची बिल्डिंग थी। तो उनसे पूछा गया कि ये आपने बिल्डिंग क्यों बनवाई, या वहाँ पर और भी बहुत अच्छे अच्छे काम होते थे, वहाँ पर उन्होंने और भी स्वाध्याय केंद्र बनवाया, यानी काफ़ी बढ़िया उपक्रम उन्होंने वहाँ किया था। लेकिन बिल्डिंग बहुत ऊंची थी, बहुत भव्य थी, बहुत विस्तृत थी, ऐसी बनवाई उन्होंने जन कल्याण के लिए। तो जब उनसे बात की गई कि आपने ऐसा क्यों करवाया, इसके पीछे का कारण क्या है, तो बिल्कुल साफ साफ कहते थे, जी ये द्वेष के कारण से बनवाई है। एक बार किसी व्यक्ति से उनका द्वेष हो गया था, कहा सुनी हो गई बस उसी के कारण से कि उसने आने नहीं दिया अपने घर पे, उसने ऐसा नहीं समझा हमको, अब मत आने दीजिए, अब हम खुद बनाएंगे, खुद खड़ा करेंगे ऐसा भवन, ये खड़ा करेंगे। ऐसा क्रोध में आके व्यक्ति कई बार बड़े काम कर जाता है, खूब होता है। राजनीति की दुनिया में ऐसे खूब बड़े काम होते हैं क्रोध के कारण से। व्यक्ति बड़ी बड़ी योजनाएं बनवा लेता है, बहुत बहुत सारे काम अच्छे करवा देता है उस चक्कर में। विपक्षी पार्टी से क्रोध की भावना है, द्वेष की भावना है, उस द्वेष में आकर के कि वो पार्टी आगे ना निकल जाए, तो रूलिंग पार्टी जो है, जो इस समय सत्ता में है, वो कई बार कितने बढ़िया बढ़िया काम कर जाती है जनता के लिए। तो क्रोध से खूब होता है। घर में आपस में ऐसी खूब चीजें होती रहती हैं। हमारा आपस में क्रोध के कारण से, द्वेष के कारण से कुछ झगड़ा हो जाए, तो कई बार बहुत अच्छे काम हो जाते हैं, खूब होते हैं। तो हम मानकर चलें कि जितने भी हम पुण्य कमा रहे हैं ना, या जितने भी पाप कमा रहे हैं, उनके मूल में क्लेश तो जरूर हैं, अवश्य हैं। और अगर क्लेश मूल में नहीं है तो फिर कर्माशय नहीं बनेगा, ये भी सिद्धांत है, याद कर लीजिए। क्योंकि ऐसे भी खूब कर्म हम करेंगे जीवन में, करने चाहिए, जिनसे कर्माशय बनेगा ही नहीं। तो वो कर्म कैसे हैं उनकी चर्चा तो खैर आगे करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा ये प्रकरण चल रहा है उसी को देखते हैं। अगली पंक्ति में कह रहे हैं, सदृष्ट जन्म वेदनीयश्च अदृष्ट जन्म वेदनीयश्च, ये तो सूत्र में भी आया है। तो ये जो पुण्य कर्माशय बनाए या पाप कर्माशय बनाए, ये दो तरह के होते हैं। एक तो दृष्ट जन्म वेदनीय, यानी इसी जन्म में वेदना वाले होते हैं, संवेदना वाले, फल देने वाले, भोग देने वाले। वेदनीय शब्द का मतलब होता है ये, इसी जन्म में दे देंगे फल। कुछ तो इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो अगले जन्मों में देंगे, उसको अदृष्ट जन्म वेदनीय कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब एक बहुत रोचक चर्चा शुरू होने वाली है। अब वही चर्चा है कि ऐसे कौन से कर्म हम करें कि जिनका परिणाम तुरंत मिल जाए, हमें इसी जन्म में मिल जाए। तो बड़े सावधान होकर सुनिएगा, नोट कीजिएगा अच्छे से। वहां पर कह रहे हैं, तत्र तीव्र संवेगेन मंत्र तपः समाधिभिर्निर्वर्तितः ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानाम आराधनात्वा आराधनात्वा आराधनाद्वा बन गया उससे, यह परिनिष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते पुण्यकर्माशय इति। बहुत रोचक पंक्ति है, आप इसको कहीं बढ़िया से लिख लीजिएगा, जीवन में बहुत काम आएगी। जीवन में काम आने का मतलब यह है कि हो सकता है अब आगे का जीवन इसी पंक्ति पे ही खड़ा हो जाए। आगे के हमारे सारे विचार, सारी शैलियाँ, सारे कर्म करने की स्थितियाँ, हमारी प्रवृत्ति इसी पंक्ति पे खड़ी होने वाली है। यानी आगे का जीवन हमारा इसी आधार पे चलने वाला है, यदि हम गंभीरता से समझेंगे तो। सबसे पहले देखिए तत्र। तत्र का मतलब वहां पर कहाँ पर, ये जो पीछे पुण्य और अपुण्य बताए, इन दोनों कर्मों में तीव्र संवेगेन, तीव्र संवेग से युक्त होकर के। तीव्र संवेग का मतलब क्या है, यानी काम क्रोध लोभ और मोह का जब तीव्र संवेग होता है, यानी भावना प्रबल होती है। ये तीव्र संवेग शब्द पिछले पाद में आया था, शायद आपको याद होगा, एक सूत्र था,
तीव्र संवेगा नामा सन्नह, यानी तीव्र संवेग जिन लोगों का होता है ना, जिन लोगों की स्पीड अच्छी होती है, जिन लोगों की भावनाएं तीव्र होती हैं, जिन लोगों के काम करने की गति अच्छी होती है, तो आसन्नह, उनकी समाधि शीघ्र प्राप्त हो जाती है उन लोगों को। ये वहाँ सूत्र देखा था हमने पिछले पाद में। तो ये तीव्र संवेग शब्द आज फिर से आया है। तो तीव्र संवेग के द्वारा या तीव्र संवेग करके, और तीव्र संवेग किस में करना है, तो मंत्र, तप और समाधि में। तो मंत्र, तप और समाधि, समाधि भी निर्वर्तितः, निर्वर्तिता का मतलब होता है उत्पन्न होना। जब मंत्र को हम तीव्र संवेग से करेंगे तो ऐसा करने से जो पुण्य कर्माशय बनेगा वो शीघ्रता से फल देने वाला होगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? तो ये करने की बात है, ये सब अनुभव की बात है। ऐसे केवल बता दें और उससे बात समझ में आ जाए तो एकदम से नहीं आएगी। जो लोग मंत्र के जप को तीव्रता से करते हैं, तीव्र संवेग से, और तीव्र संवेग का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत गति होती है उनकी कि 1 मिनट में 20-20 मंत्र उन्होंने जप कर लिए या 1 घंटे में लाखों मंत्र पूरे कर दिए। तीव्र संवेग का मतलब ये नहीं होता। तीव्र संवेग का मतलब ये होता है कि मन में तीव्र भावना है, तीव्र इच्छा है, तीव्र श्रद्धा है मंत्र के प्रति। और पीछे संवेग का मतलब हमने देखा था तीव्र वैराग्य है, तीव्र अभ्यास है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, उस सूत्र में देखा था ना। जिस व्यक्ति का तीव्र संवेग होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति के भीतर श्रद्धा बहुत है, उस व्यक्ति का अभ्यास बहुत अच्छे स्तर का है, उस व्यक्ति के भीतर वैराग्य की भावना बहुत ऊंची है, इसको कहा जाता है तीव्र संवेग। और भीतर से लालसा, यानी इच्छा बहुत तेज है। और इच्छा यहाँ से कहाँ से ले लेंगे, काम, लोभ, क्रोध, मोह, क्योंकि तीव्र संवेग इन्हीं से जुड़ा हुआ है। कामना बहुत गहरी है उसके भीतर की, मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मुझे तो मंत्र का जो फल है वो शीघ्रता से चाहिए। ये मन में भावना लानी पड़ेगी और लानी ही चाहिए, ये कोई बुरी नहीं है, ये तीव्र संवेग बुरा नहीं होता, अच्छा है। कितने लोग इस तीव्र भावना से युक्त होकर के समाधि में जाते हैं, अध्यात्म में जाते हैं। धैर्य की जो बात है वो धैर्य की बात एक अलग स्तर पे कही जाती है कि धैर्य भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तीव्र संवेग का मतलब ये है कि उस व्यक्ति के भीतर श्रद्धा बहुत है, उस व्यक्ति के भीतर वैराग्य की स्थिति बहुत है, उस व्यक्ति के का अभ्यास बहुत शानदार है, बहुत गहरा है, इसी को तीव्र संवेग कहा जाता है। तो जब कामना अच्छी होगी, लोभ अच्छा होगा मंत्र के प्रति, मंत्र को अच्छे से समझा है उसने, जाना है, तो फिर ऐसा जब व्यक्ति मंत्र का जप करेगा, लगातार करेगा, तो ऐसा मंत्र का जप करने से क्या होगा, उससे जो पुण्य कर्माशय बनेगा वो शीघ्रता से फल देगा, इसी जन्म में देगा। ध्यान से समझ लीजिए। दूसरा कहा तपह। अब तीव्र संवेग शब्द को सबके साथ लगाएंगे, तप के साथ साथ भी लगाएंगे, कि जो व्यक्ति इन काम, क्रोध, लोभ, मोह को तीव्र संवेग के साथ युक्त होकर के जब तप करता है, तो ऐसा भी जो कर्माशय बनता है, ऐसा जो पुण्य कर्माशय बनता है, वो भी शीघ्रता से फल को देता है, इसी जन्म में दे देता है। जो लोग तपस्वी होते हैं, गहरे साधक हैं, जो गहन तपस्या करते हैं, जिस तप को हमने पीछे देखा था, जिनके भीतर सहन शक्ति अच्छी होती है, जो सुख दुख, लाभ हानि, गर्मी सर्दी, भूख प्यास, मान अपमान, इनको सहन करने की जिनकी क्षमताएं अच्छी हैं, तीव्र संवेग है इनमें, और साथ में कामना भी ठीक ठाक है, लोभ भी अच्छा है साधनों के प्रति, मुक्ति के साधनों के प्रति, या फिर परोपकार के कामों के प्रति, क्योंकि अभी तो हम पुण्य की बात कर रहे हैं, तीव्र संवेग होना ही चाहिए इन सब में। तो ऐसा जो व्यक्ति जब तप करता है तो उसको शीघ्रता से फल इसी जन्म में मिल जाता है। तो यदि कोई हमसे ये कह रहा है ना, मैं तो इतने साल हो गए, 20 साल हो गए, तब से साधना कर रहा हूँ, उपासना कर रहा हूँ, कुछ लाभ ही दिखाई नहीं देता है, कुछ फल ही दिखाई नहीं दे रहा है। सीधी सी बात है, आपका संवेग तीव्र नहीं है, आपकी कामना, आपकी श्रद्धा, आपका वैराग्य, आपका अभ्यास कम वेग वाला है, तीव्र वेग नहीं है उसमें। आपका तप जो है कमजोर स्तर का है, आपने तप किया ही नहीं है, आप मस्ती में जीवन जी रहे थे, आप केवल उपासना को एकदम ऐसे सहज रूप से लेके चल रहे थे कि ये तो बस ऐसा ही काम है, जैसे खाना बनाने का काम है, झाड़ू पोछा लगाने का काम है। ऐसा थोड़ी है, तप में सहन करना होता है, तीव्र संवेग होना चाहिए उसमें भी।
कितने लोग तो जब सामने तप की बात आती है तो उनके पैर खड़े हो जाते हैं, पैर उखड़ जाते हैं, छोड़ के हट जाते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, पैर दर्द करते हैं, मेरी कमर टूटने लगती है, मुझसे बैठा नहीं जाता जी इतनी देर, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अरे मुझसे चिंतन विंतन नहीं होते ये, मुझसे तर्क वितर्क प्रश्न उत्तर ये याद नहीं रहते मुझे। तप कहाँ कर रहा है ये व्यक्ति? तप ही नहीं है उसके जीवन में, संवेग नहीं है। तो जब ये इन क्लेशों का संवेग ही नहीं होगा तो फिर तप नहीं कर पाएगा, और ऐसा जो पुण्य कर्माशय बनेगा थोड़ा बहुत पुण्य कर्माशय बनने वाला है, और वो इस जन्म में फल को नहीं देगा। तीव्र संवेग होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ तीव्र संवेग शब्द को। हम लोग खूब पुण्य के काम करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तप करते हैं, लेकिन फल नहीं आ रहा है इसी जन्म में, सीधी सी बात है, संवेग कमजोर है हमारा। तीव्र संवेग लाएंगे। आगे शब्द है समाधि भी ही। अगर इसी तीव्र संवेग के साथ समाधि में जाएंगे, यहाँ समाधि शब्द का मतलब अभी ध्यान से ले लें, उस समाधि को नहीं लेंगे जो संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात समाधि है, बस ध्यान को ले लें, चिंतन मनन को ले लें। तो क्योंकि समाधि तो चित्त की समीप भूमियों में रहता है ना, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध सब जगह समाधि होती है, तो उसको भी ले लें यहाँ पे। तो जो समाधि होती है, जहाँ समाधान है, जहाँ हम एकाग्रता में जाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ हमको बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, वही समाधि है। तो वो जो समाधि है, यदि उसमें तीव्र संवेग हमारा होगा, कामना से युक्त होकर के, लोभ से युक्त होकर के, तीव्र संवेग से युक्त होकर के, वो भी इसी जन्म में शीघ्रता को फल देगा। तीन चीजें हो गई, मंत्र हो गया, तप हो गया और समाधि हो गई। समाधि को एकाग्रता से भी ले सकते हैं। तो आज के बाद हमारे लिए एक सावधानी क्या हो गई, हमारे लिए क्या एक महत्वपूर्ण बात पता चल गई कि जिस समय हम मंत्र जप कर रहे हों, तप कर रहे हों, समाधि में जा रहे हों, एकाग्रता में हों, तो संवेग अच्छा खासा होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए हमारा। तो ऐसा जो किया गया कर्म है, इसी जन्म में वो परिणाम को देगा। मैं बता देता हूँ, अगली पंक्ति में ये लिख रहा है ना, स सद्यः परिपच्यते पुण्य कर्माशय इति। स पुण्य कर्माशय, ऐसा जो पुण्य कर्माशय बनता है, सद्य परिपच्यते, सद्यः का मतलब होता है शीघ्रता से, परिपच्यते माने फल को देता है, पच जाता है बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी अपना परिणाम दिखा देता है। संध्या शब्द आपने सुना होगा संध्या के मंत्रों में, हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। वहां भी सद्यः शब्द आया है, परमात्मा से कामना करते हैं कि प्रभु हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की शीघ्रता से प्राप्ति कराइए। तो यहाँ भी जब हम मंत्र करेंगे, मंत्र का जप अच्छी रीति से करेंगे, भावना से करेंगे, आया ना पीछे तज्जपस तदर्थ भावनम, जप को भावना पूर्वक करना चाहिए, यानी वो वस्तु हमारे सामने जैसे प्रकट है, उपस्थित है, ऐसे जप करना चाहिए। केवल शब्द शब्द बोले जा रहे हैं, ओम ओम बोल रहे हैं, मंत्र मंत्र रटे जा रहे हैं, वो जप नहीं होता। इसकी चर्चा तो हमने पिछले पाद में खूब की थी। और तप भी केवल ऊपर ऊपर के स्तर का नहीं होना चाहिए, तप गहनता से होता है। और तप केवल यही नहीं होता कि व्यक्ति पसीना बहा रहा है, व्यक्ति बैठा हुआ है धूप में तप रहा है और मान अपमान को सह रहा है। तप मुख्य रूप से भीतर का होता है। किसी ने गाली दी, किसी ने बुरा भला बोल दिया, सहन कर गए, कोई बात नहीं। किसी ने बहुत प्रशंसा कर दी, सहन कर गए। प्रशंसा को झेलना भी तो अपने आप में बड़ा तप होता है। कितने लोग तो प्रशंसा में ही बह जाते हैं। आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप तो बहुत महान हैं, आप तो देवता हैं जी, आप तो विद्वान हैं। इसको सहन करना भी बहुत बड़े तप की बात होती है, आसान नहीं होता। अपमान को सहन करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे कि अपमान हुआ था, चलो पी गए, अपमान को सहन कर गए। लेकिन बहुत सारे लोग प्रशंसा में, सम्मान में इतने बह जाते हैं, इतनी कामना भीतर से होती है कि नहीं सहन कर पाते, और प्रयास चलता रहता है काम प्रशंसा के लिए। तो गर्मी सर्दी, लाभ हानि, मान अपमान, जितनी भी चीजें हैं उनको भीतर से सहन करना, ये तप है। तो तप अच्छे से करना है हमको, तीव्र संवेग के साथ। ऐसा करने से जो पुण्य कर्माशय बनेगा, सह सद्य परिपच्यते, बहुत शीघ्रता से फल को देगा वो। और क्या बताया? देखिए, अच्छा रोचक प्रसंग है ना, बहुत काम की बातें हैं जिन पर हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता। आपको बीच में रोककर बस एक बात कहूंगा कि जब कभी योग की बात आती है, योग दर्शन की बात आती है, तो हमको केवल यम नियम पढ़ाए जाते हैं जो आगे इसी पाद में आएंगे, और उनकी चर्चा बस कुछ दिनों में निपट जाएगी।
बहुत थोड़ा सा है उनका। ये बातें तो कभी पढ़ाई नहीं जाती बड़े मंचों से या कहीं योग शिविरों में योग साधना की जो कक्षाएं चलती हैं उनमें। जबकि सबका बहुत बड़ा महत्व है इनका। आधारभूत चीजें हैं, सैद्धांतिक वस्तुएं हैं। इनको बहुत गहनता से समझ के चलेंगे तभी वो यम नियम या जो साधना की आगे की चीजें हैं तब वो फलीभूत हो पाएंगी। इसलिए और अच्छे से देखेंगे ध्यान से। और आगे बताया, ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानाम आराधनाद्वा यह परिनिष्पन्न। तो सबसे पहला लिया ईश्वर को। ईश्वर की आराधना से, आराधना शब्द है ना, अब इसको सबके साथ लगाएंगे। ईश्वर की आराधना करने से यह निष्पन्न, जो निष्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है। कौन निष्पन्न होता है? पुण्य कर्माशय। यानी ईश्वर की आराधना करने से जो पुण्य कर्माशय बनता है वो भी शीघ्रता से फल को देता है। सह सद्य परिपच्यते पुण्य कर्माशय इति, इसको भी, इस वाक्य को भी इसके साथ लगाएंगे। ईश्वर की जब हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर प्रणिधान करते हैं, गुणों का गान करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और कैसे करते हैं? तो तीव्र संवेग शब्द को फिर से लगाइए इसी के साथ। केवल गोलूपन से ईश्वर की उपासना नहीं करनी, तीव्र संवेग से करनी है। गोलूपन का मतलब एक अलग सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जो बस काम चलाऊ ईश्वर की उपासना करते हैं, वैसे नहीं, तीव्र संवेग से। ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम है, श्रद्धा है, प्रीति है। ईश्वर के प्रति इतना गहन प्रेम मन में है कि कई बार तो उनकी परमात्मा की कृपाओं को याद करके, उनकी कृपाओं को देख करके इस संसार में कि मेरे ऊपर कितनी असंख्य कृपाएं की हैं, व्यक्ति का गला भर आता है, आंखें भर आती हैं। इसको कहा जाता है तीव्र संवेग। मतलब परमात्मा को याद करके, परमात्मा के उपकारों को देख करके कि कहाँ कहाँ से मुझे निकाला उन्होंने, कितनी गहन परिस्थितियों से मुझको निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया। तीव्र संवेग है परमात्मा के प्रति। तो ईश्वर आराधनात्, ईश्वर की आराधना से यह निष्पन्न है, जो पुण्य कर्माशय निष्पन्न होता है, पैदा होता है, वो भी शीघ्र फल को देता है। तो अभी तक ईश्वर की उपासना करते रहे, ईश्वर का खूब ध्यान किया हमने पिछले 10 सालों में, 20-25 सालों में, 30 साल 40 साल हो गए कितने लोगों को, तो जो बड़ी आयु के हैं, और मजा नहीं आ रहा है। ऐसा कहते हैं ना कि साधना में वो गति प्राप्त नहीं हुई, वो मजा नहीं आया, आनंद नहीं मिला। इतने दिन से करते रहे, मिला तो बस वो ऐसे ही ऊपर ऊपर से मिलता रहा, थोड़ा बहुत जो सत्वगुण का सुख होता है वो मिलता रहा। कारण क्या था? तीव्र संवेग नहीं था, परमात्मा को ठीक से जाना ही नहीं, शास्त्रों से पढ़ के वैसा समझा ही नहीं, परमात्मा की कृपाओं को अनुभव ही नहीं किया। इस संसार में एक एक कण कण परमात्मा के विषय में बता रहा है कि परमात्मा की कृपाएं कैसे बिखरी हुई हैं चारों ओर। एक एक छोटी से छोटी वस्तु परमात्मा के विषय में कह रही है कि परमात्मा की जो अद्भुत ज्ञान की शक्ति है, परमात्मा का जो अनंत ज्ञान है कितना है, परमात्मा कैसे सर्वज्ञ है, परमात्मा कितना महान शक्तिशाली है, हर वस्तु कह रही है इस बात को। उसमें हमारा संवेग बना ही नहीं, कभी हमने उतना गहराई से देखने का प्रयास ही नहीं किया। ये संसार की जितनी वस्तुएं हैं, सभी वैज्ञानिक व्यवस्थाएं हैं, हर व्यवस्थाओं के पीछे देखें तो परमात्मा की कृपाएं हमको दिखेंगी, परमात्मा का अद्भुत कला कौशल उनमें दिखेगा हमको। तो उनको देखें, तीव्र संवेग के साथ देखें, पूरी श्रद्धा से देखें, वैराग्य से देखें, अभ्यास पूर्वक बार बार अभ्यास करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, तीव्र संवेग से। और इसमें कामना हो सकती है किसी की, कामना भी तो होती है ईश्वर से कुछ ना कुछ, लोभ भी रहता ही है मन में। लोभ, अब वो गंदे सेंस वाला लोभ नहीं है यहाँ पे। लोभ लालच होता ही है कि मुझे धन की प्राप्ति होगी, मुझे ऐश्वर्य मिलेंगे, मेरा नाम हो, प्रसिद्धि हो। ये कोई बुरी बात थोड़ी है हर मामले में, सबको चाहिए। तो कुछ लोग तो परमात्मा की उपासना इसीलिए करते हैं, और बुरा भी नहीं है एक सेंस में देखें तो। तो यदि ये क्लेश मन में है और तीव्र संवेग है कि प्रभु मुझे तो चाहिए, सांसारिक ऐश्वर्य चाहिए, इसीलिए मैं आपकी उपासना करता हूँ, तो इस सेंस में जो पुण्य कर्माशय बनेगा वो भी शीघ्र फल को देने वाला होता है। अजीब लग रहा होगा ना लेकिन है तो है ऐसा, खूब होता है। जो लोग पूरे तन मन धन से परमात्मा की उपासना आराधना करते हैं उनको निश्चित रूप से ये सब फल शीघ्रता से इसी जन्म में मिलते हैं। और आगे देखिए, आगे कहा,
अच्छा, मैं बहुत संक्षेप में ही कह रहा हूँ आपको। इनका विस्तार करने लगे तो कई दिन लग जाएंगे, इसलिए आप और विस्तार कर लीजिए, तीव्र संवेग को कितना भी बढ़ा लीजिए, खूब बातें हो जाएंगी इस पे। तो वो चर्चाएं हमारी खूब हो भी गई हैं, वो बाकी शास्त्रों से वो चर्चाएं और मिल जाएंगी। मैं संकेत में ही बात कर रहा हूँ अभी भी। आगे है देवता आराधना देवताओं की आराधना करने से। आराधना शब्द के हर किसी के साथ अब अलग अर्थ लगेंगे। अब आराधना का हर जगह उपासना मतलब नहीं लेंगे। आराधना का मतलब सेवा, शुश्रूषा, सेवा करना, उनका सम्मान करना, उनका यथा योग्य सत्कार करना, ये आराधना का मतलब होता है। तो देवताओं की आराधना करने से जो पुण्य कर्माशय यह पुण्य कर्माशय निष्पन्न, जो पुण्य कर्माशय निष्पन्न होता है स सद्यः परिपच्यते। हर बार एक वाक्य बन रहा है, देखिए। देवताओं की आराधना करने से जो पुण्य कर्माशय बनता है वो शीघ्रता से इसी जन्म में फल को देने वाला होता है। अब ये देवताओं की आराधना क्या है? तो देवताओं की आराधना वो नहीं है जो हम उन देवताओं की आराधना कर रहे हैं जो इस समय है भी नहीं। जैसे हम कहते हैं कि श्री राम की मैं उपासना करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ, श्री कृष्ण जी की करता हूँ, शिव जी की करता हूँ, वो तो अब इस समय संसार में नहीं है। लेकिन जो देवता इस समय अभी हैं हमारे सामने, उनकी आराधना करें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें। तो उनकी आराधना सेवा करने से, सत्कार करने से क्या होगा? पुण्य बनेगा, और ऐसा पुण्य इसी जन्म में फल को दे देगा। तो देवता कौन से हैं अभी इस जन्म में हमारे सामने? देवता शब्द का मतलब हमारे शास्त्रों में होता है विद्वान, विद्यावान व्यक्ति जो है, जिसने विद्या को धारण किया हुआ है, जिसके पास खूब अच्छा और शुद्ध ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति को देवता कहते हैं। सामान्य व्यक्ति नहीं होता ये। तो हमने तो देवताओं का मतलब वो ही सुना है जो टीवी सीरियल्स में देखा है हमने। वो पूरा अच्छा मुकुट लगा रखा है, चेहरे चमक रहे हैं उनके, क्लीन शेव हैं, और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। तो देवता हमने वही सुने हैं। और देवता शब्द जैसे ही हमारे मन में आता है तो एक बहुत अलौकिक छवि हमारे मन में बनती है ना। तो वही मतलब नहीं है देवताओं का। कोई हमारे आसपास भी देवता हो सकता है, हमारे घर में ही कोई ऐसा सदस्य हो, हमारे पड़ोस में हो, किसी गुरुकुल में हो सकता है कोई ऐसा बड़ा आचार्य, कोई विद्वान, कोई तपस्वी, कोई महात्मा हो सकता है, उसको देवता कहते हैं। जिसने देवत्व को प्राप्त किया है, जिसके भीतर दिव्य गुण हैं, जिसके भीतर विद्या है, जिसके भीतर ज्ञान है, जिसके भीतर सुंदर शुभ गुण हैं, जो हमेशा अपने अपने स्वार्थ में रहता है, यानी अपनी उन्नति में रहता है, जो परार्थ में रहता है, दूसरों की उन्नति में लगा रहता है। ऐसा दिव्य गुणों से युक्त जो व्यक्ति है, जो मधुर भाषी है, मधुर भाषण करने वाला है, सबके कल्याण की भावना रखता है, ऐसे व्यक्ति को देवता कहेंगे। तो ऐसे देवताओं की आराधना करने से, उनकी सेवा शुश्रूषा करने से, उनका यथा योग्य सत्कार करने से, और सत्कार का मतलब पैर दबाना ही नहीं होता। सत्कार का मतलब है कि अगर वो हमें उपदेश दे रहे हैं तो उनके उपदेशों को मानना, उनको किस चीज़ की आवश्यकता है इस बात का ध्यान रखना, उनके कहे हुए आदेशों में चलना, ये देवताओं की उपासना, आराधना, या देवताओं की का यथा योग्य सत्कार या पूजा होती है। पूजनम नाम सत्कारः। पूजा किसको कहते हैं? सत्कार को ही तो पूजा कहते हैं। पूजा का मतलब थाली लेके घुमाना नहीं होता। पूजा का मतलब होता है यथा योग्य सत्कार करना, जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता है उसको वो वस्तु प्रदान करना, उसकी बातें मानना, ये यथा योग्य सत्कार है, पूजा है। तो जब हम देवताओं की पूजा करेंगे तो वहां से जो पुण्य बनेगा, याद रखिए, इसी जन्म में फल देने वाला है। जो लोग अपने गुरुओं की, अपने जो ऐसे देवता हैं उनकी सेवा अच्छे से करते हैं ना, तो सच में उनका जीवन इतना निखर जाता है कि इसी जन्म में उनको फल मिलता दिखता है हमको। उदाहरण के रूप में देखें, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, उनके गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद जी। तो स्वामी विरजानंद जी एक देवता थे, अपने आप में दिव्य गुणों से युक्त थे, व्याकरण के महान पंडित थे, शास्त्रों के बड़े ज्ञाता थे, देवता कह सकते हैं हम उनको। और ऋषि दयानंद उनकी खूब सेवा करते थे, खूब आराधना करते थे, गुस्सा भी हो जाएं गुरु जी तो भी सेवा में लगे हुए हैं। तो आप सोच के देखिए, कुछ वर्ष ही रहे थे उनके पास, संभवतः 3 वर्ष रहे थे। 3 वर्षों में ही उनकी सेवा करके जो ऋषि दयानंद को प्राप्त हुआ, आप देखते हैं ऋषि दयानंद का जन्म उनका जीवन कैसा रहा, कितना अलौकिक अद्भुत जीवन था। इस जन्म में ही कितनी ऊंची ऊंची सिद्धियों को उस व्यक्ति ने प्राप्त किया, कितने ऊंचे ऊंचे उपलब्ध
ऊंची उपलब्धियां, ऊंचे लक्ष्य उन्होंने प्राप्त किए, इसी जन्म में मिल जाते हैं जब हम अच्छे गुरुओं की, अच्छे देवताओं की उपासना आराधना करते हैं। और उपासना करने का मतलब फिर वैसा नहीं है कि थाली लेके घूम रहे हैं, उनके पीछे धूप बत्ती लगा रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, वो मतलब नहीं है। यानी यथा योग्य सत्कार करना। ऐसे ही महर्षि महानुभाव ले लीजिए, महर्षि और महानुभाव जो ऋषि हैं। अब तो सीधे सीधे ऋषि नहीं दिखेंगे हमको, होंगे कंदराओं में कहीं दूर होंगे या हमारी नजरों के सामने ना हो। लेकिन यदि ऋषि महर्षि हैं, महर्षि कौन हो गए या ऋषि कौन हो गए, तो जिन्होंने वेद मंत्रों को देखा है, जिन्होंने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया है, जो समाधि में गए हुए हैं, ऐसे लोगों को महर्षि कहते हैं। तो ऐसे ऋषि महर्षियों की आराधना करने से, उनके साथ बैठ करके उनकी संगति करने से, उनकी बातें सुनने से, उनकी सेवा करने से जो पुण्य कर्माशय बनता है, पुण्य तो बनेगा जब सेवा करेंगे तो जो पुण्य बनेगा वो क्या करेगा, सह पुण्य कर्माशय सद्य परिपच्यते, शीघ्रता से फल को देगा वो भी। और आगे महानुभाव शब्द को चाहे अलग कर लीजिए, चाहे महानुभाव शब्द को इन बाकियों के साथ लगा लीजिए। तो महानुभाव को थोड़ी देर के लिए अलग कर लेते हैं। महानुभाव जिसके भाव बहुत महान हैं, जिसके भीतर की स्थितियां बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, यानी जो सज्जन व्यक्ति है, जो साधु है, जो सन्यासी है, ऐसा व्यक्ति, इसकी भी आराधना करेंगे तो भी हमको जो पुण्य बनेगा ना, इसी जन्म में फल मिल जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं अच्छी संगति होनी चाहिए हमारी। जैसी संगत राखिए तैसो ही फल दीन, ऐसे एक आता है ना वो दोहा। तो जितना ऐसे महानुभावों की संगति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, आराधना करेंगे, पुण्य बनेगा। और ऐसा पुण्य इसी जन्म में दे देगा फल को, अगले जन्मों का मामला ही खत्म है। हम तो ये सोचते हैं ना कि बस हम तो सेवा कर रहे हैं जी, अब देखो फल कब मिलता है, पता नहीं अगले जन्मों में मिले कब मिले। अगले जन्मों की बात ही नहीं है, इसी जन्म का मामला है, इसी जन्म में फल मिलेगा, सीधा लिखा है। और ये मैं नहीं कह रहा अपनी ओर से, महर्षि व्यास जी ने कहा है। और महर्षि व्यास जी सामान्य व्यक्ति नहीं है, अनुभवी व्यक्ति हैं इस मामले के। तो आज तो हमने अभी एक पक्ष देखा है कि तीव्र संवेग से युक्त होकर के, इन्हीं क्लेशों से, यदि इन्हीं क्लेशों में तीव्र संवेग है और व्यक्ति की भीतर की स्थितियां, श्रद्धा, वैराग्य, अभ्यास तीव्र स्तर का है, तो मंत्र मंत्र जप से, तप करने से, समाधि से, ईश्वर देवता महर्षि महानुभावों की आराधना करने से जो पुण्य कर्माशय बनता है, वो शीघ्रता से फल को देता है। अब एक अगला पक्ष भी है इसका, और वो खतरनाक है। उस पर बहुत सावधानी से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे भी कर्म हैं जो पाप कर्म बनाते हैं, पाप कर्माशय बनाते हैं, और वो भी इसी जन्म में फल को दे देते हैं। तो वो कौन से हैं, उनको हम कल की कक्षा में देखेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। आप सभी का हृदय से बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।